डियर स्टूडेंट, आपका अपना चैनल SRV क्लासेज बहुत बहुत आपका स्वागत करता है। तो आज हम लोग 2023 का सेट नंबर 2 जिसका नाम है 817 DI सॉल्व करने वाले हैं और जानेंगे क्वेश्चन पेपर किस प्रकार से आता है। तो शुरुआत में जो पार्ट ए होता है उसमें 20 नंबर का आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है जिसको आपको MR शीट पर फिल करना होता है। यहाँ पे आपको जो राइट आंसर होता है उसको आपको डार्क करना पड़ता है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अब ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 3 तक जो आपका क्वेश्चन है उसमें आपको क्या करना है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, यानी पैसेज को आपको रीड करना है और उनका जो आंसर होगा उसको हम लोग चूज करके लिखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आप करना क्या कि इसको कम से कम एक बार पढ़ लो। एन ओल्ड मैन वाज डिस्ट्रेस्ड बिकॉज हिज सन always quarreled with one another. One day he called them to him and showed them a bundle of sticks tied together. He asked if any one of them was strong enough to break them. First one and then another tied, but they all failed. ही देन अनटाइड द बंडल एंड टोल्ड देम। अब ये स्टोरी तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, तो आइए जानते हैं हम लोग इसका कैसे क्वेश्चन आंसर किया जाए। तो पहला क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एन ओल्ड मैन वाज डिस्ट्रेस्ड बिकॉज। अब एन ओल्ड मैन वाज डिस्ट्रेस्ड, ये जो हमारा सेंटेंस आया है कहाँ, इसको खोज लीजिए आप लोग। तो पहले ही लाइन में दिखा है एन ओल्ड मैन वाज डिस्ट्रेस्ड बिकॉज हिज सन ऑलवेज क्वेरल्ड। हिज सन ऑलवेज क्वेरल्ड, जो ऑप्शन में आपका होगा वही सही होगा। तो अब यहाँ पे दिया हिज सन्स क्वेरल्ड समटाइम्स विद हिम, हिज सन्स क्वेरल्ड विद दियर फ्रेंड्स, हिज सन ऑलवेज क्वेरल्ड विद वन अनादर। अब यहाँ देखो बेटा विद वन अनादर दिया है तो आपको ऑप्शन नंबर सी को सही करना है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन, एन ओल्ड मैन वाज डिस्ट्रेस्ड, इट मीन्स ही वाज। यहाँ वर्ड आया है डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस का मतलब क्या होता है, हैप्पी होता है, हेल्पफुल होता है कि एंग्री होता है, सैड। तो डिस्ट्रेस का मीन्स होता है सैड, डी ऑप्शन। विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ वीक। वीक का अपोजिट क्या होता है, वीक मीन्स होता है बेटा कमजोर, तो आपको पता है कि स्ट्रांग मीन्स होता है मजबूत। अब यहाँ है हिज फ्रेंड। अब यहाँ आपको जो क्वेश्चन नंबर जो 4 होगा, ये आपका क्वेश्चन नंबर जो 4 है ये आपका टू फिल कर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब से लिया गया है, यानी यहाँ पे हमको वर्ब की कर्ड फॉर्म को फिल करना होता है। तो बेटा हम यहाँ आपको रूल भी बताते हैं। हिज फ्रेंड फिर ब्लैंक दिया है बिफोर ही रीच्ड देयर। अब देखिए बेटा ये जो हमारी क्लाज है ये हमारी क्लाज है पास्ट इंडिफिनिट। पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट का मतलब होता है कि हमको वर्ब की सेकंड फॉर्म दिखेगी। अगर एक क्लाज में वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी तो जो दूसरी क्लाज उसके पहले वाली जो क्लाज होगी उसमें हमको हैड प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करना है, यानी उस सेंटेंस को हमको फिल करना होगा पास्ट के परफेक्ट में, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी है, हैड गॉन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ यू डू नॉट वांट एनीथिंग मोर। यदि आप बहुत ज़्यादा कोई वस्तु नहीं चाहते हो तो आप हो क्या, तो आप बिल्कुल बेटा सेटिस्फाइड हो। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। अब यहाँ पे देखिए बेटा सी हैज फ्रॉम देम, ये बिल्कुल सुटेबल नहीं लग रहा है। हैज सी देम भी सुटेबल नहीं है। सी हैज बारोड अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम देम, ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही होना चाहिए। अब इसमें बेटा अरेंजमेंट क्या है, सब्जेक्ट और वर्ब, ठीक है। तो हमको सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देखना है। सब्जेक्ट हमारा सी हो गया, हैज हमारी एच बी हो गई हेल्पिंग वर्ब, वर्ब वर्ब की थर्ड फॉर्म अ लॉट ऑफ मनी आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट, फ्रॉम देम आपका अदर वर्ड हो जाएगा। विच वर्ड ऑफ द वर्ड्स इज मिस स्पेल्ड। मिस, देखिए ये क्वेश्चन ऐसे है कहीं पे स्पेलिंग सही पूछे कहीं गलत पूछे, कि यहाँ पे मिस स्पेल्ड में हमें वो मीनिंग खोजनी है जो कि बिल्कुल रॉन्ग हो। अब इम्पॉर्टेंट है, अब इम्पॉर्टेंट आपको समझ में आता है IMPORTANT होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए को सही करना है, इसकी स्पेलिंग गलत है। फिल इन द गैप विद द सुटेबल प्रीपोजिशन, यहाँ प्रीपोजिशन का यूज करना है। फ्रूट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड, फिर ब्लैंक दिया है दोज 5 बॉयज। अब यहाँ पे देखो दो चीज़ें में से एक यूज की जानी चाहिए, बिटवीन और अमंग में से। आपको पता है कि जब कोई चीज़ डिस्ट्रीब्यूट होती है, अगर 2 लोग होंगे तो आपको बिटवीन का प्रयोग करना होगा, और अगर 2 से अधिक हो जाते हैं
तो आपको यूज करना होगा अमंग का। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि दोज 5 बॉयज यानी 5 बच्चे हैं, 2 से अधिक है, तो हमको किसका प्रयोग करना होगा अमंग का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, अलॉन्ग विद द रेन बिगेन टू, इसमें भी हमको पढ़ना होता है बेटा इसको, और पढ़ने के बाद इस पैसेज को हमें आंसर करना होता है। बट सडनली स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, अब यहाँ दिया अलॉन्ग विद द रेन, अब हमको अलॉन्ग विद द रेन वर्ड जो खोजना है कहाँ है, अलॉन्ग विद द रेन ये है। यहाँ पे दिया है वेरी लार्ज हेल स्टोन्स, अब यहाँ देखो बेटा कहीं हेल स्टोन्स दिया है ना, ये हेल स्टोन्स, तो ऑप्शन नंबर बी को सही करो। द कॉन्फ्रेंस बिलोंग टू, ये कॉन्फ्रेंस किसकी थी, पोस्टमैन की थी कि पोस्ट मास्टर की थी कि स्मॉल बॉय की, लेंचो लेंचो की थी, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन। नेल्सन मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक, अब ये थे कौन, प्रेसिडेंट थे कि वाइस प्रेसिडेंट, तो आपको पता होना चाहिए ये प्रेसिडेंट थे। महासीर इज अ लार्ज फिश फाउंड इन द फ्रेश वाटर ऑफ, फिर ब्लैंक दिया है रिवर, आपको पता है कि ये कुर्ग चैप्टर से लिया गया है, तो आपको यहाँ पे कावेरी को टिक करना होगा, बाकी ये सब नदियाँ वहाँ है नहीं। द बस फेयर फ्रॉम विलेज टू टाउन वाज, पैसे 1 वे, 1 वे का जो फेयर था, जो किराया था 30 पैसे था, ऑप्शन नंबर ए। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइज, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, ये आपका फायर एंड आइस का चैप्टर है, बहुत ही अच्छा चैप्टर था, क्योंकि आप लोगों ने इसको पढ़ा भी होगा। हु इज़ द स्पीकर इन द अबव लाइन्स, का स्पीकर कौन है, तो आपको पता है कि स्पीकर इसका है पोइट, यानी ऑप्शन नंबर सी। इन द स्पीकर्स ओपिनियन द वर्ल्ड विल एंड इन, स्पीकर के ओपिनियन जो संसार का जो अंत होना है किससे होना है, तो आपने देखा नहीं है, द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, तो आपको पता होगा फायर एंड आइस दोनों से, तो आपका ऑप्शन क्या होगा, बोथ आइस एंड फायर, सी नंबर। अब एक चीज़ और हम आपको बता दें, यहाँ बेटा एक वर्ड आपका आया है फायर, तो कभी पूछेगा ये फायर किसका सिंबल है, तो आपको बताना जो फायर है वो सिंबल है डिजायर का। आइस किसका सिंबल है, आइस है बेटा हैट्रेड का, हैट्रेड मीन्स क्या होता है, घृणा, इसका सिंबल है, ये भी याद रखना, ऐसा क्वेश्चन पूछता है बार बार। हरि सिंह डिड नॉट नो हाउ टू कुक बट टोल्ड दैट ही कुड कुक बिकॉज ही वांटेड टू वर्क एंड फूड, ही वांटेड सम प्लेस टू स्लीप फॉर अ नाइट, ही वांटेड टू ट्रेन, बिल्कुल बेटा इसमें से ऑप्शन आपका लग रहा है सबसे अच्छा ऑप्शन आपका है ए, ही वांटेड वर्क एंड फूड, काम और भोजन ही चाहता था, बिल्कुल मनी नहीं चाहता था, ऐसा उन दोनों में बात हुई थी हरि सिंह और अनिल के बीच में, क्योंकि अनिल का जो क्या कहते हैं रैंडम था, उसकी जो कमाई थी वो रैंडम थी, अनियोजित थी। ड्यूरिंग ट्रीटमेंट ऑफ द डॉग द डॉक्टर ऑपरेटेड द डॉग, गिव द डॉग मैनी थिंग्स टू ईट, आपको पता होना चाहिए कि उस डॉग को उसने खाने के लिए कुछ नहीं दिया था, है ना, केप्ट एन आई ऑन द डॉग गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर, ये ऑप्शन नंबर सी को सही करना है। एवराइट्स मदर गिफ्टेड हिम, अब एवराइट की माँ ने उसको गिफ्ट किया था द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क 10, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो आपका यहाँ पे बटिंडा बारोड नेकलेस ऑफ रियल डायमंड, रियल डायमंड का नहीं था, तो ये आपको एक करेक्ट नहीं है। बटिंडा बारोड नेकलेस ऑफ रियल डायमंड, फिर रियल डायमंड है, बिल्कुल सही नहीं है। बट बारोड नेकलेस ऑफ आर्टिफिशियल डायमंड एंड रिटर्न द नेकलेस ऑफ आर्टिफिशियल डायमंड, नो, उसने रियल डायमंड का जो डायमंड जो था वो रियल डायमंड को उसने क्या कहते हैं रिटर्न किया था, तो मटिल्डा बारोड नेकलेस ऑफ आर्टिफिशियल डायमंड्स एंड रिटर्न अ नेकलेस ऑफ रियल डायमंड, ऑप्शन नंबर डी। नंबरदार रामलाल हैड 7 चिल्ड्रेन, जो नंबरदार रामलाल था उसके 7 बच्चे थे, उनमें से 4 बेटियां थी और 3 बेटे थे, यानी 4 सन्स एंड 3 4 नो 4 बेटियां और 3 बेटे थे, तो यहाँ पे कहीं ऑप्शन दिया है 2 सन्स एंड 5 डाटर्स, बिल्कुल रॉन्ग है, 5 सन्स एंड 2 डॉटर रॉन्ग है, 3 सन्स एंड 4 डाटर्स, ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं पार्ट बी, ये आपका जो पार्ट बी होते है ये रीडिंग है, और इसमें आपको पढ़ना होता है पैसेज को और आंसर देना पड़ता है, बिल्कुल सिंपल सा है, इसमें कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, और आपको बता दीजिए तो नंबर बिल्कुल फ्री का है। अब देखिए यहाँ दिया है कि व्हाई डू वी समटाइम एनवी रीच पीपल, अब हमको देखना होगा समटाइम्स एनवी रीच पीपल, ये आपको कहाँ मिल रहा है, तो वी समटाइम थिंक दैट इट वुड बी वेरी नाइस टू हैव टू वर्क टू डू, हाउ डू वी एनवी रीच,
पीपल हु हैव नॉट वर्क फॉर देयर लिविंग बट कैन डू जस्ट वाट दे प्लीज ऑल द राउंड। ये मिल गया ना, ऑल द ईयर राउंड। तो हो जाएगा, यहाँ से आप आंसर शुरू करिएगा। वी इन बी रिच पीपल हु हैव नॉट टू वर्क, यहाँ से स्टार्ट करिएगा और आपको लिखना होगा यहाँ तक। ये आपका आंसर हो जाएगा नंबर फर्स्ट। व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट वर्क गिव्स अस। अब यहाँ पे फर्स्ट थिंग दैट वर्क गिव्स अस, ये हमको खोजना है। एंड विद मेक हैप्पी and when we feel this we make a mistake, sometimes they are tired of having nothing to do. Most of us are happy when we have regular work to do, है ना। तो वर्क जो है, द फर्स्ट थिंग वर्क डज फॉर अस इज टू गिव अस हैप्पीनेस, हमें को क्या करता है, हैप्पीनेस देता है। और क्या करता है वो, सेल्फ रिस्पेक्ट देता है। तो हमको लिखना हो द फर्स्ट थिंग वर्क डज फॉर अस इज टू गिव अस हैप्पीनेस। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2। हु डेवलप्स द बेस्ट कैरेक्टर। अब हमको अंडरलाइन कर लेना है बेस्ट कैरेक्टर को। यहाँ बेस्ट कैरेक्टर हम लोग खोजेंगे कहाँ है। बट द ऑनेस्ट वर्कर हु अर्न्स हिज लिविंग बाय यूजफुल टॉयल कैन होल्ड अप हिज हेड एंड रिस्पेक्ट हिमसेल्फ। लास्टली रेगुलर वर्क हेल्प्स अस इन बिल्डिंग अप, यहाँ आपका आंसर हो रहा है ना, रेगुलर वर्क हेल्प्स अस इन बिल्डिंग अस कैरेक्टर। ये आपका सी नंबर। ये इसको ए लिखना है बेटा, इसको लिखना है बी, इसको सी। What is opposite of the man work? Give only one word. अपोजिट क्या होता है, मैन हु वर्क, जो व्यक्ति काम करता है उसका अपोजिट क्या होता है, हमको ये खोजना है काम करने वाले व्यक्ति का अपोजिट।